एक ये भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान 440 किलोग्राम यूरेनियम दे दे तो उसे पीस मिल जाएगा। तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है? अगर आप ये यूरेनियम दे दें और पीस हासिल कर लें, सैंक्शंस ख़त्म हो जाएं, पेट्रोल की ट्रेड और खुल जाए, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है? फिर ईरानियंस ये क्यों नहीं मान रहे? जी बिल्कुल, घाटे का सौदा आंदा आने के लिए बेहतर है आंदा हम देखने के लिए कि घाटे का सौदा होगा कि नहीं होगा। मुज़म्मिल साहब वहाँ तारीख में से उठा के देते हैं और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 11 साल आपको पीछे जाना पड़ेगा। 2015 में जब JCPOA ईरान ने एग्रीमेंट किया था अमेरिका के साथ प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पर, 1.5 साल तक मुज़ाकरात होते रहे थे एक्टिवली, और तकरीबन 5-6 साल तक 2009 से ऑनवर्ड मुज़ाकरात ट्रैक 2 चल रहे थे। तो 2015 में जो JCPOA एग्रीमेंट हुआ था, ईरान ने उसके मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक, विलिंगली वॉलंटरली 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल जो है वो रूस के हवाले किया था थ्रू कैस्पियन सी। 8 टन, 440 को अगर रिलेशन निकालें तो मेरा ख्याल है कोई 18 गुना ज्यादा बनेगा उस वक्त जो उन्होंने दिया था। तो अब ईरानी लीडरशिप सोचने पे मजबूर होगी कि जब हमने 8 टन हवाले किया था तो इसके बदले में जो आप फरमा रहे हैं कि पीस मिल गया उनको, एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस मिल गई उनको, उनमें 1 साल के अंदर 2 हमले हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के आते हुए, तो उनको भी ये पता है कि 440 किलोग्राम आखिरी लाइफ लाइन है। अगर हमने ये दे दिया तो उसके बाद नेगोशिएशन की उनकी जो स्ट्रेंथ है या लीवरेज है वो खत्म हो जाएगा और आने वाले वक्तों में उनके पास कुछ नहीं होगा। जैसे यूक्रेन के ने अपने वेपन्स हवाले कर दिए थे और आज देख लें कितने सालों, 5.5 साल से वो जंग लड़ रहे हैं। खालिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट्स भी और उनके स्टेटमेंट्स भी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यूँ लगता है कि जैसे इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए वो ट्वीट्स तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पीस की बात भी करते हैं, डायलॉग्स की बात भी करते हैं। तो जो मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, उन पर अग्री करने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे। जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो जब से आए हैं मैं तो कहता हूं उनकी जो अनसर्टेनिटी है वही सर्टेनिटी होती है, जिसका मतलब है जितने अनप्रेडिक्टेबल है शायद ये एज ए वेपन ऑफ स्ट्रैटेजी यूज करते हैं उसको, कि दुश्मन गेस करता रहे कि मैं आज क्या करूंगा, सुबह क्या करूंगा, शाम को क्या करूंगा। किसी ने कहा था वो जिससे जिससे मिलते हैं उसके हिसाब से होता है कि आज उनका क्या फैसला होगा, जिस मीटिंग के बाद वो फैसला करते हैं कि आज मेरा खाली, लेकिन शायद बाय डिजाइन करते होंगे। और बिजनेस में ऑब्वियसली ओपोनेंट्स को अनप्रिडिक्टेबल दिखाना जरूरी होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के होते हुए उनको मेरा ख्याल है ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबल देना चाहिए। और लेकिन आजकल आप देख लें वो सिवाय थ्रेटनिंग जो पोस्चरिंग है उसी से नेगोशिएशन को कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही कोई भी ऐसी, वो कहते जरूर है मैं हमला कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं कुछ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो मिलिट्री आर्सेनल है वो बड़े सीरियस लेवल तक डिप्लीट हुआ है और उन्होंने खुद अपनी एक विंडो ऑफ वनरेबिलिटी खोल दी है, ऑलमोस्ट 40 to 45%। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज भी करूं, मैं ब्रेकडाउन का शायद आपके पास टाइम नहीं होगा, उनके 40 से 45% उन्होंने असला अपना डिप्लीट कर दिया। और जाहिर है जब डिप्लीट किया तो कल को चाइना के साथ एस्केलेशन होगी तो वेपन ने डिटर करना होता है ना, सिर्फ टीवी पे बैठ के तो आप डिटर नहीं चाइना को कर सकेंगे। अगर यूक्रेन को मदद और चाहिए होगी, रूस हावी हुआ तो उसको भी उन्होंने सस्टेन करना है, जो करते आ रहे हैं 5.5 साल। चाहे आप इसराइल हर दूसरे दिन एक मिस एडवेंचर करता है, उसको भी वेपन देने होते हैं। तो ये अमेरिका के लिए ऑब्लिगेटरी है कि एक लेवल से उनकी डिप्लीशन ना हो। जब खुलती है या नीचे आ जाता है, वो राज खुलेगा दुनिया की नजर में, तो वो आपका खौफ कम होगा। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी कमजोरी की खिड़की आपने खुद ही खोल दी। अच्छा, अब जरा चाइना के ट्रिप पे आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का चाइना का ट्रिप है, कह रहे हैं स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली हम क्या हासिल कर सकते हैं मजीद चाइना से? देखिए मुज़म्मिल साहब, चाइना से हमेशा से स्ट्रेटेजिक रिलेशन रहे हैं, क्योंकि चाइना को ये बहुत अरसे से ये रियलिज्म भी है और वो एक्नॉलेज भी करते हैं कि इस पूरे खत्ते में, खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान सिनेरियो के अंदर, पाकिस्तान को स्टेबलाइज किए बगैर या पाकिस्तान के स्टेबलाइज हुए बगैर इस खत्ते में अमन नहीं आएगा। तो एक अक्सर मैं कहता होता हूँ कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती हैं। किसी स्टेज पर दो ममालिक भी सपोर्ट करते हैं तो वो वैसे नहीं करते, आइसोलेशन में स्टैंड आउट नहीं करते जब तक उनको ये आइडिया हो कि हम कन्वर्ज करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें ये ज़हन में रखनी पड़ेगी कि हमारी हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट 60-70 सालों से चाइना ने हमें सपोर्ट भी किया है, लेकिन जो नई नस्ल है और यंगस्टर्स को ये मालूम होना चाहिए कि चाइना हमेशा से ऐसा नहीं था। चाइना एक बहुत डेवलपिंग मुल्क था, और आपको याद होगा 771 में ईस्ट पाकिस्तान के अलहदा होने से कुछ महीने पहले हेनरी किसिंजर यहाँ पे आए थे, और फिर यहाँ पे पता लगा था बीमार होकर मरी चले गए हैं, लेकिन वो मरी नहीं गए थे, वो तो चाइना गए थे, वो राह हमवार करने आए थे। उसके बाद 1-2 साल बाद प्रेसिडेंट निक्सन आए, चाइना आए, तो हमने पहली दफा चाइना को एक एक्सेस लेकर दिया था ग्लोब का। निक्सन आए तो उन्होंने वेस्ट से कनेक्ट किया अपन को, जब वो वेस्ट से कनेक्ट किया तो फिर उसके बाद आने वाले वक्तों में रोनाल्ड रेगन भी गए, जॉर्ज बुश भी गए, उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा 2009 में गए थे, जिनका सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है खैर मकदम हुआ था एज कम्पेयर टू उस वक्त जो निक्सन गए थे, उस वक्त जो लाई ने रिसीव किया था। और अब
बहुत अच्छा उनका वेलकम हुआ था। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम जो हैं पाकिस्तानी डिपेंडेंट आपस में रहे हैं। खास तौर पर आपको याद करता चलूं, हम सेंटो सीटों में होते थे पाकिस्तान बनने के फौरन बाद। फिर हमारी 1965 की जब इंडिया से जंग हुई तो अमेरिका ने हमारे सारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए। हमारे पास जो अमेरिकन जहाज थे F-86 सेबर थे, फिर B-57 थे, फिर F-4 थे, तमाम स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए 65 में भी 71 में। सून आफ्टर दैट 1966 में फिर चाइना ने हमें F-6 जहाज दिया था, जिसको हमने शायद डजन नहीं 100 से भी ज्यादा मॉडिफिकेशन हमने सजेस्ट की थी चाइना को, क्योंकि वो इतना रुडिमेंट्री उस वक्त था उनकी टेक्नोलॉजी। हम क्योंकि अमेरिकन जहाज उड़ा रहे थे जो स्टेट ऑफ द आर्ट थे, तो हमने सजेशन की थी चाइना को कि ये मॉडर्न जहाज के अंदर होता है। फिर रेस्ट इज हिस्ट्री के वो डेवलप करते करते आज जाहिर है आपने देखा कि हमने उसके बाद आने वाले वक्तों में JF-17 थंडर उनकी कोलैबोरेशन से बनाया, अभी J-10C उन्हीं से लिया था, और उसके बाद HQ-9 हमने मिसाइल बैटरी जो उनसे ली थी, जिसने एक जहाज भी मारा हिंदुस्तान का मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में। तो हमारी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं रही, आर्मी की सपोर्ट भी बहुत रही है, टैंक्स की हमारी डेवलपमेंट चाइना का बहुत रोल है, सबमरीन्स अभी आपने देखा कि वर्ल्ड क्लास की हमारी जो सबमरीन्स बनना शुरू हुई हैं वो भी चाइना का बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन है। तो आई थिंक लॉन्ग हिस्ट्री है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्पेशली मिलिट्री एरियाज में। आगे क्या देखते हैं, मतलब JF-17 से आगे हम क्या उसमें J-10 बना सकते हैं, JF-17 को इंपोर्ट कर सकते हैं, और PL-17 या 19 की बात हो सकती है। आगे क्या ज़रूरियात हैं हमारी चीन के हवाले से? कोई कह रहे हैं J-35 की भी बात हो रही है। नहीं, जॉइंट वेंचर तो देखिए रातों रात इस तरह के नहीं बनते। ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल, बहुत ज्यादा नो हाउ चाहिए होती है, स्किल चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होती है, प्रिसीजन चाहिए होती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखिए 30 साल से ऑलमोस्ट F-17 थंडर बना रहे हैं। अब आकर हम तकरीबन 60% के करीब यहाँ बनाते हैं और 40% अभी भी बाहर से आता है, इंक्लूडिंग रशियन इंजन। तो ये इस बैकग्राउंड के तहत हमने देखना होता है कि ये स्विच ओवर नहीं होता, यू कि जो आप प्लग एंड प्ले जैसा नहीं होता कि घर में आप टीवी एयर कंडीशनर ले आए तो वो अगले दिन से चल पड़ता है, रिमोट आपके हाथ में आ जाता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपको मैन पावर ट्रेन करनी पड़ती है। तो जाहिर है चाइना ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किया, आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो ग्रेजुअल होगा। लेकिन अभी भी हम वाहिद दुनिया में 192 मुल्कों में से एक एयरफोर्स है जो अपना जहाज खुद बनाती है। वो 192 में मुल्कों में से कोई एयरफोर्स अपना जहाज नहीं बनाती, प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। हमने इसलिए किया कि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए वेस्ट पर, और खास तौर पर जैसे सैंक्शंस पर, ब्लैकमेलिंग पर। और आपने देखा होगा कि अमेरिका ने हमारे 16 रोक लिए थे, 658 मिलियन हमने डॉलर दिया हुआ था, 80s की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सैंक्शंस हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा फिर विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी, जिसको मैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था, हमारी इंडिया के साथ खुल जाती है अगर हमारी एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आने वाले वक्तों में देखा जाएगा, अनफोल्ड कर बहुत सारी फील्ड्स हैं। आई थिंक चाइना के साथ हम कई ज्यादा कोलैबोरेशन में फील्ड में जा सकते हैं, इंक्लूडिंग द एडवांस मोस्ट जेट जो फाइटर जेट्स हैं। और आखिर में आप क्या देखते हैं कि जो चाइना का रोल टुवर्ड्स ईरान अमेरिका जंग, वो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान की जंग के दौरान चाइना का मुझे लगता है बड़ा क्लियर है, बल्कि सबसे क्लियर है। चाइना की नंबर 1 अपनी नेशनल इंटरेस्ट है। चाइना ने, आपने देखा कि दोनों बहुत बड़े लीडर टॉप के अभी होकर आए चाइना से, पुतिन भी होकर आए, ट्रंप भी होकर आए। तो चाइना ने एग्रीमेंट पर जोर नहीं दिया जो मैं फॉलो कर रहा था। चाइना ने दिया कि आप दोनों मुल्क यानी रूस और चीन मानते हैं कि चीन के बगैर कोई चीज नहीं चलेगी, और वो उसने साबित किया। आपने देखा तकरीबन 200 के करीब प्रेसिडेंट ट्रंप एग्जेक्टिव लेकर गए थे, सारे अपने साथ के बहुत हाई ऑफिशियल्स लेकर गए थे। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एग्रीमेंट नहीं हुए उस तरह के। जो पिछला दौर था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलूं कि जो पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा था उसके अंदर 300 बोइंग खरीदने की बात की थी चाइना ने कि हम 300 बोइंग खरीदेंगे आपसे पिछले दौरे में। और आज देखिए उन्होंने 200 की डील की है। तो इसका मतलब है कि वो डील हैप्पी नहीं है कि कोई ना कोई डील मिल जाए किसी तरीके से। अब वो इस पोजीशन में है कि हम अपनी जो इकोनॉमी माइट है, जो हमारी एक सुप्रीमेसी इकोनॉमिक ग्राउंड पे हुई है, उसमें हम अपनी रेलेवेंस एक आने। चाइना अभी भी नहीं चाहता कि उसको एक सुपर पावर काउंट किया जाए, लेकिन वो समझता है कि बेशक सुपर पावर अमेरिका कहलाए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मेरे स्टैंड के बगैर, मेरी कंट्रीब्यूशन, मेरे इन्फ्लुएंस के बगैर दुनिया स्टेबलाइज नहीं होती। रूस को भी उन्होंने यही मैसेज दिया है कि हम एक ऐसा मुल्क है जो आपकी रूस की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा ऑयल उससे लेते हैं, वो 85% करीब वहां से लेते हैं। तो हम आपको, रूस ने साबित किया है कि हम एक ट्रस्टेड पार्टनर है, चीन को साबित किया है। और रूस ने अपनी कोशिश की है कि अब हमारी तरफ लाइन रहे, लेकिन अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट हमेशा से रखी है और अभी भी मैं वही देख रहा हूँ और पूरी दुनिया के सामने क्लियर है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका भी। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, हाफिज़।